Hello everyone, this is me Aditya Pathak. I'm a human potential speaker and a mindset mentor. And आज के इस वीडियो में हम लोग अपने माइंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक के देखिएगा जिससे आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा माइंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन और अवचेतन मन भी कहते हैं। एंड ये दोनों माइंड मिल करके हमारे लाइफ की उन सारी बिहेवियर्स, एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बर्फ के चट्टान की पिक्चर समुद्र में तैरते हुए दिख रही होगी, जिसे हम आइसबर्ग भी कहते हैं। एंड इसका जितना हिस्सा आपको समुद्र के ऊपर दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हिस्सा समुद्र के नीचे होता है। अगर 10% हिस्सा समुद्र के ऊपर है तो 90% हिस्सा समुद्र के नीचे होता है। वैसे ही हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर कॉन्शियस माइंड 10% है तो सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। तो क्या है ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे अवेयरनेस का काम करता है। जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह करके देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं टच करके अपने 5 सेंसेस की बदौलत, तब हमारा कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है। इस कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस की बदौलत हम अपने लाइफ के वो सारे गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। इसे हम लॉजिकल माइंड एंड थिंकिंग माइंड भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्शन माइंड होता है। इसको जो भी इंफॉर्मेशन हमने आज तक के दिया है वो उस पर एक्शंस का काम करता है। इसके अंदर हमने पर्सनल बिलीफ्स, कल्चरल बिलीफ्स, फियर्स, इमेजिनेशन, मेमोरीज, सेल्फ इमेज, ये सारी चीज़ें एक फाइल के तौर पे सेव करके रख दिया है। हमारे पास्ट के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें हमने जो एक्सपीरियंस किया है, लर्निंग्स की हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पर्सनल बिलीव्स बन गए हैं। हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के लोगों की क्या धारणाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे माइंड में एक कल्चरल बिलीव्स बन गए हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, कैसी पिक्चर हमने अपने माइंड को दे करके रखी है, यह भी हमारे माइंड में स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। हमारी डर क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, जैसी इंफॉर्मेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज तक के देते आए हैं वैसा ही इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है एंड 90% पावर के साथ वो उन सारे इंफॉर्मेशन पे काम करता है, एक्शंस लेता है। एंड इसी का इम्पैक्ट कॉन्शियस माइंड में पड़ता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होती है वैसे ही हमारे गोल्स होते हैं, वैसे ही प्लानिंग होती है, वैसे ही डिसीजन मेकिंग होती है, वैसे ही हम एक्शंस लेते हैं, वैसे ही चीज़ों को समझ पाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम न्यू ईयर के समय रिजोल्यूशंस लेते हैं तो मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं करने का कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें जो सोचते हैं कॉन्शियस माइंड के बदौलत, एंड जब हम उसको 3-4 दिन करते हैं बट 5वें 6वें दिन हम बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में? बिकॉज हम कॉन्शियस माइंड जो कि 10% है उसको तो बता देते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% है उसको हम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बहुत अलग है, इस तक बात पहुंचाने का लैंग्वेज ही बहुत अलग है। वेल, मुझे लगता है कि आप भी जानना चाहते होंगे कि इस तक बात पहुंचाने का क्या लैंग्वेज है। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, then comment in the section below. Yes, I want more information. And I will keep on empowering you guys so that you would be able to become your best version of yourself. Thank you.